तो जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे और बिना पढ़े पास कैसे हो। मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत आपको आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो इस वीडियो में आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हैं जिसको देखकर आप कुछ ना कुछ तो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे और आपका परसेंटेज भी बढ़िया कॉपी लिख देंगे तो 80% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, के आसपास बोल रहे हैं, अराउंड। ठीक है, अगर बढ़िया कुछ अगर आप लिखने नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, और आप कॉपी में क्या लिखेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है आपको, ये बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, आपको कैसे लिखना है पूरी जानकारी वीडियो में देखें। ठीक है, तो ये सब कितना क्या क्या करना है, ये सब पूरी वीडियो में जानकारी है, तो देखते रहिए। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग नए आए हो तो जो मन करे सो करें। ठीक है, और हमको जो करने रहे हैं उसको करने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे मस्त और पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप परीक्षा में काला और नीला पेन लेकर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परीक्षा में काला और नीला पेन ले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए आपको पलटते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको देखिए, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आपको निश्चित समय दिया जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और उसके लिए आपको निश्चित समय दिया जाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव का तुक्का लगाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं से व्यवस्था लग रहा आ रही है तो अगल बगल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अगर टीचर बता दे रहा है तो भी सही है, अगर कुछ नई व्यवस्था लग रहा है तब हमारा लगाइएगा। अगर आपको भी नहीं आ रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ के आने से अच्छा है कि हमारा ट्रिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन सी को, मतलब 95% ऑप्शन जो है, 95% ऑप्शन सी को लगा दीजिएगा। 95% ऑप्शन सी को ऐसे गोला कर दीजिएगा, और बाकी जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर शक हो, जैसे ए हो गया तो ए को गोला कर दीजिएगा। बढ़िया से गोला कीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बढ़िया से गोला कर दीजिएगा। ठीक है, इधर उधर रहना नहीं चाहिए। आप लोगों को तो पूरा टाइम मिलेगा ही। ठीक है, हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने के लिए दिया जाएगा जिसपे 50 मार्क्स निर्धारित रहेंगे। ठीक है, और उसको लिखने के समय फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड लिखेंगे, अगर गलत भी हो जा रहा है तो उसको काटेंगे नहीं। ठीक है, उससे एग्जामिनर पे गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो यही सब बात है। चलिए इसके आगे भी देखते हैं। ठीक है, और आपको पूरी जानकारी अभी लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक देंगे ना। ठीक है, तो आपको अच्छे और साफ राइटिंग में लिखना होगा। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग नहीं सही है तो सही कर लीजिए, अभी समय है 1 महीने 2 महीने के आसपास। ठीक है, 1.5 महीने के। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस समय आप प्रश्न पत्र को सही पढ़िए। ठीक है, कितने बच्चे होते हैं प्रश्न पत्र गड़बड़ पढ़ के, गड़बड़ समझ, गड़बड़ लिख के गलत लिख के चले आते हैं, और मिलता उलता नहीं है तो कहते हैं आता तो था पर लिखे नहीं, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिली मिस्टेक ना हो, इसीलिए आपको 15 मिनट मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उस समय को आप ये नहीं सोच रहे इस 15 मिनट बचा लेंगे तो ज्यादा कुछ लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 15 मिनट मिला है तो 2 बार क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखने का स्टार्टिंग करिए। ठीक है, और जो आता है थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। ठीक है, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप कॉपी लिख भी रहे हैं तो अगर नहीं कुछ आ रहा है तो उसमें कॉपी लिखते समय गलत शब्द गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना, क्योंकि हमने देखा भी है, मतलब टीचरों से सुना है कि बच्चे उसमें कसम लिख देते हैं कि आप हमें फेल कर दिए, ये कर दिए, हमारी बहन का शादी है, हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा था वैसे था, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, उससे एग्जामिनर नंबर नहीं दे सकता है, क्योंकि आप दे दिया तो रिचेक कॉपी होगा तो खुद फंस जाएगा, जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड लिखे तो आपको 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो जरूर दे देगा, 3 नंबर दे देगा। ठीक है, पर एक गलत शब्द लिखेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। चलिए उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्रश्न में कोई क्वेश्चन आए, अगर परीक्षा में कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। ठीक है, अगर क्या करें, देखिए कैमरा ज्यादा हिल रहा है ना, 1 मिनट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैमरा हिल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि हमें नहीं आते हैं, चाहे वो टॉपर हो, मेडिकल हो, डल स्टूडेंट, मतलब या तो कोई टॉपर भी होगा, या तो मध्यम वर्ग का छात्र होगा, या तो डल एकदम निठल्ला। ठीक है,
सबको मतलब कि क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन होते हैं नहीं आते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अटेम्प्ट बराबर 0 मार्क्स, अगर छोड़ के आ जाएंगे तो 0 नंबर मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप दो प्रश्न 5 कर ले रहे हैं और 2 प्रश्न छोड़ के आ रहे हैं तो भी 0 बटा सन्नाटा दिखाई देगा, ठीक है, आगे रिजल्ट में। तो इसीलिए छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे कैसे अटेम्प्ट करें ये हम बताएंगे, ठीक है। और हमारा टॉपिक ही यही है कि बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न ना आए, अगर कुछ नहीं लिखना आता है तो हमसे सीखिए, ठीक है। तो चलिए आगे दिखते हैं, ठीक है। देखिए कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, जब प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तभी ना ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। और कैसे लिखेंगे कि कम से कम 6 में से 3 मार्क्स और 4 में से 2 अंक मिल जाए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न देखने के बाद कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाएगा, ठीक है। और उस दिमाग में जरूर चलेगा। जैसे कि आप लोग उठा लीजिए विद्युत के बारे में पूछ दिया, विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में कौन नहीं जानता है। आपके बिजली के बारे में जो दिमाग में चल रहा है उठा के छाप दीजिए, ठीक है। यही अपना ट्रिक है, ठीक है। अगर देखिए आपको प्रश्न देखने के बाद कुछ ना कुछ हिंट्स दिमाग में चलेगा और दिमाग में जो चलेगा वही छाप देना है, पर गाना, गाली, कसम ये सब नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ कर देना है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर विद्युत के बारे में आ गया, प्रकाश मुक्ति आ गया, मानव नेत्र के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक है। और कुछ भी आ गया, प्रिज्म के बारे में आ गया, प्रिज्म वही प्रकाश की किरण जब एक बस पारदर्शी प्रिज्म के साथ युक्ति करती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रिज्म का वर्ग विक्षेपण कहते हैं, जो कोई प्रकार ये सब होता है। तो ये सब याद, और प्रकाश के बारे में कुछ भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो अगल बगल से, मतलब इधर उधर भी लिख सकते हैं, पर उसी से रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। और वो होता है कीवर्ड डालना चाहिए, ठीक है। अगर कीवर्ड कैसे डालें इस पे आप लोग कमेंट करिए, 2 कमेंट आ जाएगा तो भी हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दिमाग में आ रहा है उसको अच्छे से लिखे, ठीक है। अगर आपका रेटिंग अच्छा है, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। अगर एग्जामिनर पढ़ पा रहा है तो ठीक है, ठीक है। देखिए नीटनेस एंड क्लीननेस जो भी हो, हाँ, तो साफ और सुथरा इसका मतलब है, ठीक है। तो साफ और सुथरा लिखेंगे। देखिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप गंदा लिखते हैं तो वहाँ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट है 0 मार्क्स, ठीक है। आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मतलब खत्म कहानी आपका। तो इसीलिए आप लोगों को राइटिंग बढ़िया चाहिए। आप देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि मतलब कि अट्रैक्टिव दिखेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। कीवर्ड आंसर में डालना है। देखिए मोई बोले आ गया, ठीक है, तो कीवर्ड लिखना है। जैसे कि कुछ भी हो गया, हम कीवर्ड के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, पर आप लोग कमेंट करेंगे तब। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्या करना है, देखिए अरेंजमेंट नहीं करना होगा, पॉइंट ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये सब होता चलता है, ठीक है। और 4 में से 3 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हम विजुलाइज मतलब सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही सब लिखेंगे, ठीक है। वही चीज हमें आंसर शीट में भी लिखना है, ठीक है। यही अपना टॉपिक, ठीक है। तो जो हम विजुलाइज कर पा रहे हैं वही लिखेंगे आंसर शीट में, ठीक है। और उससे आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसके आगे भी देखिए, चलिए दिखाते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको आंसर तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन को देखें और उसके रिलेटेड लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अगर 4 नंबर का है तो 1 पेज और 6 नंबर का है तो 1.5 पेज भर दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये सब था, और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।